सो हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप 10 on 10 स्कोर कर सकते हो इनफॉर्मल लेटर राइटिंग में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको नहीं पता तो मैंने इससे पहले आपके एसेज रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड कर दी हैं। हाउ टू स्कोर 20 out of 20 इन डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव, आर्गुमेंटेटिव और पिक्चर कॉम्पोजिशन जैसे एसेज में आप कैसे 20 on 20 स्कोर कर सकते हो, उसके रिलेटेड भी एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बना दी है। उसकी प्लेलिस्ट आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। तो अगर आप वो वाली वीडियोस को भी रेफर करना चाहते हो, एक अच्छी टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज देखना चाहते हो कि कैसे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो अपने एसेज में, तो आप वो ऊपर आई बटन पे जो प्लेलिस्ट है उसे देख सकते हो। वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो अब हम आते हैं वापस अपने लेटर राइटिंग के वीडियो पर। अब बेसिकली इनफॉर्मल लेटर राइटिंग क्या होती है? इनफॉर्मल लेटर राइटिंग वो होती है कि हम किसी को लेटर लिख रहे हैं जो हमें बहुत अच्छी तरह से जानता है, जिसके साथ हमारी इक्वेंटेंस कुछ काफी अच्छी सी इक्वेंटेंस है, तो ये इनफॉर्मल लेटर की कैटेगरी में आ जाता है। इनफॉर्मल लेटर बेसिकली नेम सजेस्ट ही कुछ फॉर्मल नहीं होती है, फॉर्मल के बिल्कुल ऑपोजिट लेटर होती है। कैजुअल वे में आप उस लेटर को लिख रहे होते हो और उसको कैरी फॉरवर्ड करते रहते हो। अब ये जो इनफॉर्मल लेटर राइटिंग होती है, ये स्टूडेंट की बहुत ही फेवरेट और इजी लेटर कैटेगरी में आती है, क्योंकि इसमें फॉर्मेट भी कुछ ज्यादा खास होता नहीं है और साथ में इसमें एक जैसे कैजुअल वे में हम लिखते हैं तो हमारे पास अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग होती है कि इनफॉर्मल लेटर की हम कैसे लिख सकते हैं। पर ऑन द अदर हैंड ये फेवरेट और इजी होती है। इससे एक डिसएडवांटेज आपको मिल जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सिर्फ इनफॉर्मल लेटर राइटिंग अटेम्प्ट करते हैं। तो अगर आपने भी इनफॉर्मल लेटर राइटिंग अटेम्प्ट की होगी तो आपको स्टैंड आउट करना पड़ेगा, कुछ और अच्छा सा एडिशन डालनी पड़ेगी, कुछ अच्छा लेटर लिखना पड़ेगा ताकि आप बाकियों से स्टैंड आउट कर सको। क्योंकि अगर आप साथ साथ में चलोगे तो जो एवरेज मार्क्स मिल रहे हैं इनफॉर्मल लेटर राइटिंग में सबको वैसे ही मिलेंगे। इसका एक और ऑल्टरनेटिव आप कर सकते हो कि आप फॉर्मल लेटर राइटिंग की तरफ आ जाओ। फॉर्मल लेटर राइटिंग हाँ थोड़ी डिफिकल्ट होती है, बहुत कम स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते हैं और यही आपको एक अपर एडवांटेज दे सकता है। इस वीडियो के बाद मैं आपको फॉर्मल लेटर राइटिंग के बारे में भी बताऊंगा कि आप कैसे फॉर्मल लेटर राइटिंग में भी 10 on 10 स्कोर कर सकते हो। तो अब हमने जानी इनफॉर्मल लेटर राइटिंग बेसिकली क्या होती है। इसके बाद जो इसके रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, ये मैंने ऐसे की वीडियोस में भी डिस्कस की थी और ये लेटर राइटिंग में भी इक्वली सुटेबल बैठती है। वो है चूज योर फेवरेट लेटर फॉर्मेट अमंग द टू। आपको पता है कि इनफॉर्मल लेटर राइटिंग होती है, एक फॉर्मल लेटर राइटिंग होती है। आपको क्या करना है, आपको अपना फेवरेट लेटर फॉर्मेट चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको फॉर्मल राइटिंग में बहुत मजा आता है तो आप फॉर्मल राइटिंग ही करोगे। कोई भी एग्जाम्स आएंगे, आपके बोर्ड एग्जाम्स आएंगे, आपके ये बीच में यूनिट टेस्ट आएंगे या कुछ भी प्री बोर्ड एग्जाम्स आएंगे, तो आपको क्या करना है, जो आपका फेवरेट है, जिसका आप सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, जो आप लेटर फॉर्मेट आपके हार्ट में, वो आपको अटेम्प्ट करना है। अगर आपको फॉर्मल राइटिंग पसंद है तो आप फॉर्मल राइटिंग ही हर एग्जाम में करोगे। इससे क्या होगा, इससे आपको क्या होगा, जो आपकी प्रैक्टिस करते करते आप फॉर्मल राइटिंग को एक्सीलेंस में कन्वर्ट कर दोगे। तो जब आप बोर्ड एग्जाम्स में फाइनली अपनी फॉर्मल लेटर राइटिंग कर रहे होंगे तो वो आपकी ऐसी हो जाएगी कि एग्जामिनर देख के ही आपको बहुत अच्छे मार्क्स दे देगा, आप इतनी एक्सेलेंस पे आ जाओगे। पर इसमें इसके साथ साथ मैं एक और पॉइंट भी डिस्कस करना चाहूंगा कि प्रैक्टिस बोथ। अब लेटर राइटिंग में क्या होता है कि मान लो आपका बहुत ज्यादा फेवरेट है इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, आप कुछ भी एग्जाम आता है तो आप इनफॉर्मल लेटर राइटिंग अटेम्प्ट करते हो। पर कभी कभी स्टेज पे ऐसा हो जाता है कि आपको इनफॉर्मल लेटर राइटिंग का ऐसा टॉपिक आ गया जो बहुत ही आउट ऑफ बॉक्स है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या क्या पॉइंट्स इंक्लूड करो, तो उसमें आपको इंटेंशनली फॉर्मल राइटिंग पे शिफ्ट होना पड़ता है ना। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अपना फेवरेट लेटर फॉर्मेट तो चूज करो ही करो, उसे अटेम्प्ट करो जितनी बार कर सकते हो, पर प्रैक्टिस दोनों की रखो। फॉर्मेट आपको दोनों का पता होना चाहिए, आपको दोनों के स्टेप्स पता होना चाहिए कि कैसे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो दोनों लेटर फॉर्मेट्स पे। तो ये था मेरा फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद हम बात करते हैं फॉर्मेट की। फॉर्मेट क्या होता है आपके इनफॉर्मल लेटर का? बहुत ही इजी फॉर्मेट होता है। इसमें सबसे पहले हम सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, आपको ये ऑलरेडी पता होगा। सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, फिर उसके बाद लाइन छोड़ते हैं, फिर डेट लिखते हैं, फिर लाइन छोड़ के एक सैल्यूटेशन दे देते हैं कि डियर दिस। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप ओपनिंग सेंटेंस देते हो। ओपनिंग सेंटेंस के बाद आप बॉडी लिखते हो जिसमें आप एक्सप्लेन कर रहे होते हो अपना मैटर, और उसके बाद क्लोजिंग सेंटेंस लिख के नीचे एंडिंग में योर्स फेथफुली, योर्स लविंगली करके आप एंड कर देते हो और अपने नाम से एंड कर देते हो। इसको हम थोड़े डिटेल्ड वे में जानते हैं कि हर हर पॉइंट पे क्या क्या आपको ध्यान रखना पड़ेगा, किस किस बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा हर फॉर्मेट टाइप पे। तो अब हम आते हैं सेंडर्स एड्रेस डेट सैल्यूटेशन पे। इसको समझाने के लिए मैं आपको साथ साथ में आईसीएसई का स्पेसिमेन पेपर भी शेयर करता हूं। ये आपके आईसीएसई 2022 का स्पेसिमेन पेपर है, इसमें आपको 2 लेटर्स आएंगे। फर्स्ट हम इनफॉर्मल लेटर के बारे में बात करेंगे, फॉर्मल लेटर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब इस इनफॉर्मल लेटर का टॉपिक ये आया, आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो बेसिकली इसमें ये आया कि आपको एक स्मॉल सम ऑफ मनी दी गई है जिससे आपने अपने दोस्त के लिए गिफ्ट खरीदना है। आपको बताना है लेटर में कि आपने कौन सा गिफ्ट चूज किया और आपने क्यों चूज किया। एक लेटर लिखनी है अपने फ्रेंड को जिसमें आपने उसको गिफ्ट के बारे में बताना है और ये भी बताना है कि वो उसको कैसे बेनिफिट करेगा।
तो अब आप देख रहे हो आपके पास कितने सारे टास्क दे दिए हैं। इसमें उसने टास्क दे दिया, सबसे पहले आपने गिफ्ट को स्पेसिफाई करना है, आपने क्या गिफ्ट लिया है। अगर आपने वॉच ली है तो आपको वॉच लिखना पड़ेगा। स्पेसिफिकेशन में आप कंपनी भी मेंशन कर सकते हो कि मैंने ये वाली कंपनी की वॉच ली है। मॉडल नंबर तक जाने की जरूरत नहीं है, बस ये कंपनी की वॉच ली है। तभी उन्होंने स्पेसिफाई शब्द ब्रैकेट में एक्सप्लिसिटली लिखा है कि आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। इसके बाद आपने बताना है वाई आपने चूज क्यों की है, और उसके बाद आप बताओगे उसके बेनिफिट्स। तो आपको ये सारे टास्क ध्यान रखने हैं। इनफॉर्मल लेटर राइटिंग हो या फॉर्मल लेटर राइटिंग हो, बेसिकली ऑल ओवर लेटर राइटिंग में टास्क अचीवमेंट बहुत मैटर करती है आपकी। अगर आपने कोई भी टास्क छोड़ दिया है लेटर में तो आपके वो मार्क्स ड्रास्टिकली डिक्रीज कर देगा। आपको एग्जामिनर देखेगा कि वो इसने तो एक टॉपिक ही स्किप कर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें अगर आपने गिफ्ट तो स्पेसिफाई कर दिया पर आपने ये नहीं बताया कि आपने चूज क्यों किया वो गिफ्ट, तो वो आपका टास्क ही नहीं अचीव हो पाएगा। तो आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। जब आप एक रफ ड्राफ्ट बना रहे हो अपने लेटर का, तो आपको ये सारे टास्क लिखने पड़ेंगे कि हाँ मैंने ये टास्क भी, इस टास्क के बारे में बताना है, अगले टास्क के बारे में बताना है और आगे चलते जाना है। तो इसमें हमने ये देख लिया है कि हमारे पास अब लेटर का समझ आ गया कि हमने क्या लिखना है। अब मैं बताता हूँ ये जो आपके सेंडर्स एड्रेस और वो आप कैसे लिख सकते हो। तो ये आपके आईसीएसई का स्पेसिमन है एक। इसमें जैसे उन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे जिंगल बेल्स रेजिडेंशियल स्कूल, तो इसमें आप अपना एड्रेस डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल इसमें आप फ्रेंड को लिख रहे थे तो अपने होम एड्रेस डाल सकते हो। होम एड्रेस डाल के नीचे अपनी सिटी और स्टेट लिख सकते हो और बस दैट्स इट। इधर पिन कोड डालने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपली अपने स्टेट तक भी एंड कर सकते हो। उसके बाद आप देख रहे होंगे एक लाइन छोड़ोगे आप, उसके बाद आप डेट लिखोगे। अब डेट इन्होंने लिखी है 10 अक्टूबर 2018। अब ये 10 आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें टीएच जो स्पेसिफाई किया जाता है टीएच भी आप नीचे लिखो। और इससे आसान जो मैं फॉर्मेट आपको बताऊंगा वो है आप पहले मंथ लिखो, उसके बाद डेट लिखो और उसके बाद ईयर लिख दो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने थोड़ा गलत मेंशन किया, यहाँ पे 10 अक्टूबर 2018 अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो इसमें बीच में अक्टूबर के बाद कॉमा नहीं आएगा। इससे इजी फॉर्मेट जो मैं आपको बता रहा था, आप ऐसे लिखो अक्टूबर 10, उसमें आपको 10th टीएच डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लिखो अक्टूबर 10, 2018, तो वो आपका बहुत ही इजीली सेट बैठ जाएगा एक लेटर फॉर्मेट में, जिसमें आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक्स कर दी आपके स्पेसिमेन पे, जो मैं आपको बताना चाह रहा था। इसके बाद आप फिर एक लाइन छोड़ोगे और उसमें उसके बाद आप लिखोगे डियर, आपके जो फ्रेंड का नाम है वो लिख सकते हो। माई डियर भी लिख सकते हो, पर मैं सजेस्ट करूंगा आप सिर्फ डियर से भी स्टार्ट कर सकते हो। डियर डैश डैश आपके फ्रेंड का नाम। अब हमने ये जान लिया कि हमारे पास सेंडर्स एड्रेस क्या है, हमने डेट का भी लिखने का फॉर्मेट जान लिया और उसके बाद हमने सैल्यूटेशन भी दे दी। बेसिकली जो डियर आप डियर डैश लिखोगे वो सैल्यूटेशन ही होती है। अब हम बात करते हैं आगे आगे हम बात करते हैं ओपनिंग सेंटेंस के बारे में। अब ओपनिंग सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं इसका, जो आपका ओपनिंग सेंटेंस होता है इनफॉर्मल लेटर राइटिंग में, वो भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो इसमें जैसे आप फ्रेंड को लिख रहे हो तो आप फ्रेंड को ऐसे लिख सकते हो, होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन साउंड हेल्थ, या होप दिस लेटर फाइंड्स यू एंड योर फैमिली इन साउंड हेल्थ। या आप लिख सकते हो आई एम डूइंग वेल हियर एंड आई होप तुम भी बहुत अच्छी हेल्थ में रह रहे होंगे। आप ऐसे स्पेसिफाई कर सकते हो। बेसिकली आपका ओपनिंग सेंटेंस ऐसे होना चाहिए कि आप अच्छी से ग्रीटिंग्स दे रहे हो और हालचाल पूछ रहे हो। जैसे आप दोस्त से मिलते हो सबसे पहले तो हालचाल पूछते हो ना, वैसे ही आप इस इनफॉर्मल लेटर राइटिंग में भी ऐसे करोगे। अब ये जो आपके स्पेसिमेन था, इस स्पेसिमेन में आप अपने मदर को ऐसे लिख रहे थे कि आपके पुअर ग्रेड्स आए, तो इसने यहाँ से ऐसे शुरू किया, आई नो दैट यू आर वेरी डिसअपॉइंटेड विद माई हाफ ईयरली रिपोर्ट। तो जैसे ही आपको जो जो टॉपिक आपको आ रहा होगा तो आपको ये इमेजिन करना पड़ेगा कि अगर मैं सामने होता उस पर्सन के, उस प्रोटैगनिस्ट के जिसको मैं लेटर लिख रहा हूं, तो मैं सबसे पहले क्या बोलता उसे। आपको ये चीज ध्यान में रख के ओपनिंग सेंटेंस लिख देना है। अब हमने ओपनिंग सेंटेंस के बारे में बात कर ली। इसके बाद हम बात करते हैं बॉडी की। बॉडी बेसिकली क्या होता है? बॉडी बेसिकली आपने ओपनिंग सेंटेंस लिख दिया, अब उसके बाद आप बॉडी एक्सप्लेन कर रहे हो, अपना मैटर बता रहे हो। इनफॉर्मल लेटर राइटिंग में आप क्या क्या मैटर लिख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको फ्रेंड को ऐसे लिखना था, अब आपने उससे उसकी हेल्थ के बारे में पूछ लिया है। अब आप वो बताओगे कि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट बाय किया था, मैंने ये गिफ्ट बाय किया, मैंने इसलिए चूज किया। फिर एक पैराग्राफ और ऐड करोगे और दूसरे पैराग्राफ में आप लिखोगे कि आप वो उसको बेनिफिट कैसे करेगा। इसमें मैं सजेस्ट करूंगा जैसे आपको टास्क दिए जाते हैं ना, तो आप टास्क को, जो बड़े बड़े टास्क होते हैं उसको अलग पैराग्राफ्स में भी बाइफोकेट कर सकते हो। बेसिकली आप इनफॉर्मल लेटर राइटिंग में मैक्सिमम 3 पैराग्राफ तक जा सकते हो, जिसमें पहले में आप ओपनिंग सेंटेंस के साथ उसे ये बताओगे कि मैंने गिफ्ट बाय किया है। सेकंड पैराग्राफ में आप ये बता सकते हो उसको बेनिफिट क्या होगा उससे, और थर्ड पैराग्राफ में मैं क्लोजिंग सेंटेंस के बारे में भी आपको बाद में डिस्कस करूंगा। तो इसमें आपने बॉडी में ये स्पेसिफाई कर दिया कि आपने कौन सा गिफ्ट लिया है, क्यों चूज किया है और उसको बेनिफिट कैसे देगा। ये होता है बॉडी में। बॉडी में बेसिकली आप मैटर लिख रहे हो, आप एक्सप्लेन कर रहे हो कि आपकी लेटर जिस बेस्ड पे है, जो आपको लेटर का टॉपिक आया, बेसिकली उसे एक्सप्लेन कर रहे हो। तो ये बॉडी हो गई है। बॉडी के बाद आता है क्लोजिंग सेंटेंस। अब क्लोजिंग सेंटेंस में आप क्या करते हो? क्लोजिंग सेंटेंस में बेसिकली आप बेस्ट विशेस देते हो,
या ग्रीटिंग्स देते हो, हार्टिस्ट ग्रीटिंग्स देते हो, इसमें बेसिकली वो आप लेटर के टॉपिक से डिपेंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इसी में आ जाते हैं वापस, तो इसमें जैसे आप क्लोजिंग सेंटेंस में एक अलग पैराग्राफ बना के लिख सकते हो कि मैं आशा करता हूँ कि तुझे मेरा ये गिफ्ट बहुत अच्छा लगा होगा और जब भी ये यूज करेगा तो मेरे को याद करेगा। ऐसे आप क्लोजिंग सेंटेंस लिख सकते हो। क्लोजिंग सेंटेंस में बेसिकली मैंने यही बताया, आप ग्रीटिंग्स दे रहे हो या आप बेस्ट विशेस दे रहे हो। बेसिकली बेस्ट विशेस देना इज अप्रोप्रिएट इन दिस। तो इसमें जैसे आप क्लोजिंग सेंटेंस लिख रहे थे, तो इसमें आप और लाइन भी ऐड कर सकते हो कि जब भी तू आएगा इधर वापस अपने होम टाउन में तो हम मिलेंगे इकट्ठे। आप ऐसा सेंटेंस भी लिख सकते हो। बेसिकली आपको वही एक याद करना पड़ेगा ना, आपको अपने आप को उस पिक्चर में डालना पड़ेगा कि आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हो। अगर आप फ्रेंड को पर्सनली मिलते, वन ऑन वन मिलते, तो कैसी बातें करते, वही आपने एक लेटर में प्रोजेक्ट कर देनी है। तो अब हमने जान लिया क्लोजिंग सेंटेंस के बारे में। इसके बाद हम जानते हैं एंडिंग के बारे में। अब आपको एंडिंग कैसे करनी है। एंडिंग में बेसिकली स्पेसिमन में आ जाते हैं वापस। एंडिंग इन्होंने कैसे किया, आपने सारा कुछ लिख लिया, आपने क्लोजिंग सेंटेंस भी लिख लिया, उसके बाद एक लाइन छोड़ोगे आप और उसके बाद लिखोगे योर्स लविंगली। अब जब आप योर्स लगा रहे हो, योर्स में आप अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाओगे, आप अपॉस्ट्रोफी का साइन जो होता है वो नहीं लगाओगे योर्स में। अगर आप योर्स के साथ एक एडवर्ब लगा रहे हो, जैसे यहाँ पे योर्स लविंगली इन्होंने लिखा है और उसके बाद कॉमा लगाओगे योर्स लविंगली में। अब देखो लविंगली एक एडवर्ब है, एडवर्ब में जब आप एडवर्ब यूज करोगे तो योर्स में आप अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाओगे। फिर इसके बाद योर्स अफेक्शनेटली भी लिख सकते हो आप। बेसिकली एक इनफॉर्मल लेटर राइटिंग है ना, तो आप ये वाले शब्द यूज कर सकते हो, लविंगली, अफेक्शनेटली, ये सारे चीजें आप यूज कर सकते हो। पर जैसे योर्स फेथफुली है, योर्स सिंसियरली है, तो ये फॉर्मल लेटर राइटिंग में आ जाते हैं। मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप इनफॉर्मल लेटर राइटिंग में यही दो चीजें यूज करो, लविंगली यूज कर लो, अफेक्शनेटली यूज कर लो। तो अभी मैंने बता दिया योर्स की यूसेज कैसे है, और लविंगली के बाद जो भी आप एडवर्ब लिखोगे उसके बाद कॉमा आना है। और इसके साथ एक और फॉर्मेट भी है, आप ये भी लिख सकते हो योर लविंग सन या योर लविंग फ्रेंड। अगर आपको एडवर्ब नहीं लगाना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, पर जो एक एडवांस फॉर्मेट होता है लेटर राइटिंग में, उसमें आपको यही सजेस्ट किया जाता है कि आप योर्स के साथ एडवर्ब लगाओ, योर्स में अपॉस्ट्रोफी एस ना लगाओ, और योर्स लविंगली फिर कॉमा लगाओ और नीचे अपना नाम लिख दो। दैट्स इट। इसके बाद आपकी एंडिंग खत्म हो जाती है और आपका लेटर फॉर्मेट एक अच्छा सा बन जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये पॉइंट्स जो भी मैंने डिस्कस किए, चारों चीजें, आपका एड्रेस, डेट, सैल्यूटेशन, उसके बाद आपका डिस्कस किया था ओपनिंग सेंटेंस, उसके बाद बॉडी, फिर अब एंडिंग, ये सारी चीजें आपको, बॉडी के बाद क्लोजिंग सेंटेंस, फिर एंडिंग, ये आप सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेंगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप लेटर राइटिंग की, उतने ही ज्यादा आप मास्टर हो जाओगे उस सब्जेक्ट में। तो हम बात करते हैं जो इक्वली वेटेज रखता है आपके लेटर राइटिंग में, वो होता है टास्क अचीवमेंट। टास्क अचीवमेंट जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया था, इसमें आपको कितने टास्क दिए गए थे, आपको स्पेसिफाई करना था गिफ्ट कौन सा है, आपने चूज क्यों किया, आपने उसको बेनिफिट क्या होगा, आपने ये सारी चीजें बतानी थी। तो ये आपको 3 टास्क दिए गए थे। आपने मेक श्योर करना है कि ये जितने भी टास्क दिए गए हैं मुझे लेटर में, मैं सारे टास्क फुलफिल करूं। अगर आप कोई भी टास्क छोड़ दोगे, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई टास्क छोड़ दोगे तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। यही बेसिकली आपको टास्क अचीवमेंट में ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कुछ और अदर चेक्स के जो एग्जामिनर आपकी लेटर राइटिंग में चेक करता है। ये मोर और लेस सिमिलर होते हैं ऐसे राइटिंग के रिस्पेक्ट में भी, तो आपको ये ध्यान रखना है। वोकैबुलरी, अब वोकैबुलरी आप अच्छी यूज करो। वोकैबुलरी अच्छी यूज करने का मतलब ये नहीं है आप हाई फाई इंग्लिश यूज कर रहे हो। वोकैबुलरी यूज करने का बेसिक मतलब यही है कि आप सेंटेंस स्ट्रक्चर वेरिएशंस करो। सेंटेंस स्ट्रक्चर वेरिएशन कैसे, फॉर एग्जाम्पल आप लेटर राइटिंग लिख रहे हो तो एक सिंगल मोनोटोनस वे में मत लिखो कि आए 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 लिख रहे हो, फिर सेम सेम लाइन लिख रहे हो। आप बेसिकली सेंटेंस वेरिएशंस लगाओ। हाउ एवर यूज कर सकते हो आप, मोर ओवर यूज कर सकते हो आप ऑल दो यूज कर सकते हो। ऐसे जो आपने देखे थे ना, जब आपने प्रैक्टिस की थी पहले, तो विदाउट यूजिंग एंड बट सो वाले सेंटेंसेस करते थे, बेसिकली वही यूज करना है। वाइल यूज कर सकते हो, व्हेन, व्हाट, ये वाली चीजें यूज कर सकते हो। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर वेरिएशन आप जितनी करोगे, और एक एप्ट अमाउंट में करना, ज्यादा भी मत कर देना, एग्जामिनर आपके मार्क्स से डिडक्ट कर ले इससे, पर आपको एक लिमिटेड वे में वोकैबुलरी अच्छी यूज करनी है। अच्छे सेंटेंस स्ट्रक्चर वेरिएशंस यूज करो। उसके बाद लेजिबिलिटी चेक होती है। लेजिबिलिटी मतलब आपका लेटर पढ़ने में कितना अच्छा है, एग्जामिनर पढ़ भी पा रहा है क्या आपका लेटर, आपको ये चीज का भी ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल आपने इतना अच्छा लेटर लिख दिया है पर एग्जामिनर आपका पढ़ ही नहीं पा रहा है कि आपने क्या लिखा है, तो वो मार्क्स डिडक्ट कर लेगा, चाहे जितना मर्जी अच्छा लेटर हो। अगर आपका लेटर 10 on 10 भी डिजर्व करता है, तब भी एग्जामिनर आपके मार्क्स काट लेगा अगर उसे समझ ही नहीं आ रही है क्या लिखा है। उसके बाद क्लैरिटी, क्लैरिटी तो बेसिकली तब आ ही जाएगी जब आप सारे टास्क अचीवमेंट कर दोगे। जब आप सारे टास्क अचीव कर लोगे तो जो आपका लेटर होगा वो एक क्लियर पिक्चर बना देगा एग्जामिनर के रिस्पेक्ट में कि इसने सारे टास्क अचीव किए हैं और जिसने भी लेटर लिखी है वो क्लियर है अपने थॉट्स में। उसके बाद फॉर्मेट, फॉर्मेट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फॉर्मेट में ही गलती कर दी है, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब मेरे बोर्ड एग्जाम में मैंने लेटर राइटिंग अटेम्प्ट की थी, तो मैंने फॉर्मल लेटर राइटिंग अटेम्प्ट की थी और उसकी मैंने फॉर्मेट में ही गलती कर दी थी।
मैंने डेट मिस कर दिया था या सब्जेक्ट मिस कर दिया था उधर। और जब आप ये चीज ही मिस कर देते हो, आप फॉर्मेट में ही कोई ऐसी चीज मिस कर देते हो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपके मार्क्स ड्रास्टिकली डिडक्ट कर देता है। और उसमें मेरे लैंग्वेज में मार्क्स इसलिए कम आए थे क्योंकि लेटर में मेरा फॉर्मेट ही गलत था, तो एग्जामिनर ने और आगे चेक ही नहीं किया था मेरा लेटर में बहुत कम मार्क्स मिले थे मेरे को। अब आप जानिए होगी कि लेटर फॉर्मेट या कोई भी फॉर्मेट होता है, जो ऐसे फॉर्मेट लेटर फॉर्मेट कितना मायने रखता है आपके मार्क्स स्कोरिंग में। तो यार यही था इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड नियर एंड डियर वंस, ताकि उन्हें भी इनफॉर्मल लेटर राइटिंग के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता लग सके। सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू हैवंट येट। प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं इस वीडियो के रिगार्डिंग। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लीज 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 अगर आपने ऐसे में भी अच्छा स्कोर करना है तो आप वो वाली वीडियोस को भी रेफर कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको वो वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। सो वी विल मीट यू सून ऑन अनदर वीडियो। सो टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट, बाय बाय।